प्रथा का भी प्रचार हुआ था। इस प्रकार की बातों का प्रचार भारत में शक द्वीप से अथवा शक सीथिया से आकर हुआ है। हेरोडोटस ने लिखा है, सीथिया में लोग मरने पर चिता में जलाए जाते थे और उनके साथ उनकी पत्नी जीवित जला दी जाती थी। यानी पत्नी को जीवित जलाने की जो प्रथा थी, यानी जो सती प्रथा थी, वो शकों में पाई जाती थी। जैसे कोई राजा होता था, अगर वो युद्ध में मर गया तो उसकी पत्नी भी उसके साथ मृत्यु को प्राप्त हो जाती थी, यानी खुद को वो उसी चिता में जला लेती थी। और ठीक ये प्रथाएं भारत में अंग्रेजों के समय तक प्रचलित रही और यही प्रथा शकों में भी देखने को मिलती थी। पति के साथ चिता बनाकर पत्नी के जल जाने की प्रथा राजपूतों में ठीक उसी प्रकार की है जिस प्रकार उसकी प्रथाएं अन्य जातियों के संबंध में ऊपर लिखी गई हैं। इसका साफ साफ अर्थ यह है कि आदिकाल में सीथिक, स्कैंडिनेविया और राजपूत जातियां एक ही थीं। क्यों एक थी? क्योंकि इनकी प्रथाएं, विश्वास, ये सब एक जैसे हैं। प्रसिद्ध इतिहास लेखक हेरोडोटस ने सीथियन जेटी लोगों के संबंध में इसी प्रकार की अनेक बातें लिखी हैं। सैनिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए जर्मनी के युवकों में जो प्रणाली काम में लाई जाती थी, ठीक वही राजपूतों में भी चलती है। हेरोडोटस ने लिखा है कि स्कैंडिनेविया के लोगों में संक्रांति का त्योहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। राजपूतों और हिंदुओं में भी यह त्योहार मनाया जाता है। प्राचीन जातियों में जो त्योहार मनाए जाते थे, उनके संस्कार अब तक अनेक बातों में समता रखते हैं। इसी प्रकार अश्वमेध यज्ञ की प्रथा भी बहुत पुरानी है। इस यज्ञ में बहुत से पक्षियों और जीवों के साथ साथ घोड़ों का वध किया जाता था। किसमें? अश्वमेध यज्ञ में। इस प्रकार के वध के समय ब्राह्मण वेद मंत्रों का उच्चारण करते थे। एक अपार भीड़ के बीच में यज्ञ करने वाला राजा यज्ञ के समीप बैठकर बलि दिए जाने वाले जीवों के बलिदानों को देखता था। उन जीवों के हृदयों को जब अग्नि के सुपुर्द किया जाता था तो राजा उसकी सुगंध लेता था। इस यज्ञ में ब्राह्मणों को बहुमूल्य स्वर्ण दान में दिया जाता था। यहां पर थोड़ा मैं आपको समझा देता हूं ताकि ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अश्वमेध यज्ञ की बात यहाँ पर की जा रही है। इसमें बहुत से पक्षियों और जीवों और घोड़ों को मारा जाता था और जो राजा इस यज्ञ को करवाता था वो यज्ञ के पास में बैठता था और बलि दिए जाने वाले जो जीव थे उनको देखता था कि कैसे ये काटे जा रहे हैं। फिर उन जीवों के हृदय को निकाला जाता था और उस हृदय को अग्नि में डाला जाता था और उस अग्नि से जो सुगंध निकलती थी उस सुगंध को वो राजा लेता था। ये बात यहाँ पे कही जा रही है। धर्म के नाम पर इस प्रकार न केवल पशुओं के बलिदान की प्रथाएं थी बल्कि पशुओं के लिए देवता को प्रसन्न करने के लिए मनुष्यों की बलि भी दी जाती थी। तो ये तो थी जानकारी राजपूत, जाट और यूरोप की कई जातियों के संबंध में, जिनकी रीति रिवाज, आदतें, विश्वास और युद्ध के तरीके बिल्कुल एक जैसे थे और अंग्रेजों के समय तक बिल्कुल एक जैसे रहे। आज हम जो राजपूतों की स्थिति देखते हैं वो बिल्कुल विपरीत है और कर्नल जेम्स टॉड ने राजपूतों के बारे में बहुत ही विस्तार से जानकारी दी है।